आज तो उनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी की आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, तो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू, उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा। किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया। जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता है, और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं। कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा, इस काले अध्याय के जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं है। 1983 के दंगे हुए, एक विशेष टारगेट तरीके से एक वर्ग को कत्लेआम कर दिया गया, उसकी माफी नहीं मांगी। उसका भी इस पवित्र संविधान के अनुरूप अगर न्याय किसी ने करवाने का काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कितने लंबे समय के बाद, कितने लंबे समय के बाद उन लोगों को न्याय मिला है, इस संविधान के अनुरूप मिला है, जो बाबा साहेब का ये पवित्र संविधान लिखा हुआ है, उसके अनुरूप मिला है। परंतु इनके समय में तो जिन्होंने क्राइम किया था, जिन्होंने अत्याचार किया था, वो बाहर घूम रहे थे। मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला, उस फाइल को भी डस्टबिन में डाल दिया था, और फाइल को खोला, आज वो सलाखों के पीछे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने न्याय दिलवाने का काम किया। मुझे खुशी है कि आज हम जब इस इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमारी बहनों ने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम उस दौर को याद करेंगे। उस दौर के बारे में आज यहाँ पर जानकारी उसकी होगी, क्योंकि मॉक पार्लियामेंट माननीय स्पीकर साहब भी मंच पर हैं, पक्ष और विपक्ष से हमारे सभी संसदगण भी इस मॉक पार्लियामेंट में उपस्थित हैं।